Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am going to start chapter number 3. This is from your chemistry second year book. The name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. In this chapter we will discuss the names, electronic configurations and the occurrence of 3A and 4A group elements. It means 3A group in the periodic table and 4A group in the periodic table. इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन एलिमेंट्स के नेम्स, इनके सिंबल्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड अकरेंस के कहाँ कहाँ पे सॉइल के अंदर किन कंपाउंड्स की फॉर्म में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट ये है कि peculiar properties of boron and carbon in their respective groups. अब होता इनफैक्ट ये है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप having properties that is different from all other elements properties. It means boron is the first member of third A element and carbon is the first member of the 4A element. इसलिए बोरोन एंड कार्बन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स एंड आर्थोबोरिक एसिड. बोरेक्स और आर्थोबोरिक एसिड कंपाउंड्स हैं इनफैक्ट बोरोन के. हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि किस तरह से ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर इनके यूजेस क्या हैं. हम कहाँ कहाँ पे बोरेक्स, आर्थोबोरिक एसिड और बोरोन के बाकी कंपाउंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. और आखिर में इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम. सो लेट्स स्टार्ट. आज का लेक्चर जो हमारा है वो 3 टॉपिक्स में मुश्तमिल है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 3A एलिमेंट्स. इन ग्रुप 3A एलिमेंट्स के नाम क्या हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो एलिमेंट्स जो कि 3A ग्रुप में मौजूद हैं. और थर्डली हम देखेंगे अकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, के बोरोन और एल्यूमिनियम किन मिनरल्स की फॉर्म में किस तरह से इस सॉइल में, अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर. सो वी डिस्कस ग्रुप 3A एलिमेंट. द ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस द एलिमेंट्स. अब इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. पहला जो इसका एलिमेंट है दैट इज बोरोन. इसको B सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. सेकेंड इज एल्यूमिनियम. Al लिख के हम इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर ये प्रेजेंट है. तीसरा है गैलियम. Ga इसके लिए सिंबल हम लिखते हैं. देन इंडियम और उसके बाद है थेलियम. अब ये देखें पीरियोडिक टेबल है. इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाला ग्रुप 3A ग्रुप है. इस पीरियोडिक टेबल में जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. जब हम टिपिकल ग्रुप की बात करें तो दिस इज फर्स्ट A, सेकेंड A, देन दिस इज थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A. हम इस ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं आज और इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखनी है और इनका जनरल इंट्रोडक्शन. दिस इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, आयन, इंडियम, थेलियम. अब ये हमारे पास ग्रुप मौजूद है. इस ग्रुप को हमने डिस्कस करना है. इस ग्रुप को हम 3A कहते हैं. समटाइम इसको 13 भी कहेंगे. 13 हम इस सेंस में कहेंगे, आप कंफ्यूज मत हो कि ये 13 क्यों इस ग्रुप के साथ लिखा हुआ है. अब यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13. तो समटाइम हम इसको 3A लिखते हैं मोस्टली, लेकिन समटाइम हम इसको ग्रुप नंबर 13 भी कहते हैं. जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 3A एलिमेंट्स. इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक टेबल है. ये टेबल आपकी बुक के अंदर बना हुआ है. इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, पहला है एटॉमिक नंबर. पहले तो ये देखें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये सारे के सारे नेम लिखे हुए हैं 3A ग्रुप एलिमेंट्स के. अब इनकी प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर. बोरोन का कितना है 5, एल्यूमिनियम का कितना है 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थेलियम का 81. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको मैंने लिखना सिखाई है कि क्लास में हम किस तरह से लिखते हैं. 1s2, 2s2, उसके बाद है 2p6 होता है, 2d नहीं होता, फिर 3s2,
फिर 3p6, इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ है जो आपको दिख रही है, यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है, दैट इज नोबल गैस। यहाँ पे नियॉन लिखा हुआ है, दैट इज नोबल गैस। यहाँ पे आर्गॉन लिखा हुआ है, नोबल गैस है ये भी, एंड सो ऑन। अब होता इनफैक्ट ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाती है। हाँ, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पोर्शन दैट रिजेंबल्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है, उसकी जगह पे हम हीलियम का सिंबल डाल देते हैं। इट मीन्स हीलियम के अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1s2, 2s2 एंड 2p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब यहाँ पे नियॉन के अंदर कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इसका एटॉमिक नंबर है। तो नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 1s2, और उसके बाद है 2s2 और फिर 2p6, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली। उसके बाद ये, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन की और एल्यूमिनियम की मैच करती थी वहाँ पे नियॉन लिख दिया, और बाकी जो एंड लास्ट ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 3s2 एंड 3p1 एंड सो ऑन। उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप चेक करें तो बोरोन की 801 है, 577 है, गैलियम की 579 है, 558 है और 589 है। अगर आप नोट करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन 4 एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे बोरोन की तो दैट इज 801। दिस आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी ग्रुप के एलिमेंट से बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बोरोन या फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप हैविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल अदर एलिमेंट्स। सो हम ये कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा है बाकियों के लिहाज से, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम बोरोन को कहते हैं कि दिस एलिमेंट हैज पेकुलियर बिहेवियर। और जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा इसी चैप्टर का, उसमें हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पेकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन, कि बोरोन क्यों डिफरेंट है बाकी अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज भी देख लें कि डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस देखें इसका 80 है, अब इसका 125, 126। अब यहाँ पे इसका साइज बहुत छोटा है बाकियों के मुकाबले में, इसी वजह से क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है इसलिए ये नॉन मेटल है, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के मेटल्स हैं। एंड बाकी जो आयनिक रेडियस है वो भी देख लें किस तरह से चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इनमें से चंद प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आगे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये एटॉमिक नंबर, इससे हम साइज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ये एटॉमिक रेडियस है, इसको भी हम आगे जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरोन डिस्कस करेंगे तो हम इनको इन प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे एक्सप्लेन करने के लिए। जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अब पहली प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है जो कि बोरोन है वो नॉन मेटल है। अब वो नॉन मेटल क्यों है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल साइज जैसे कि हमने देख लिया कि सबसे कम एटॉमिक नंबर है, सबसे कम है तो जाहिर है उनको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में कम शेल इस्तेमाल होंगे जिस वजह से साइज कम होगा, और क्योंकि छोटा सा साइज है इसलिए चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी बाकियों के मुकाबले में, इसलिए बोरोन नॉन मेटेलिक है, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो मेटल्स हैं। देखिए, द स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरोन नॉन मेटेलिक while all the other elements of this group are metals. अब सेकेंड है द abrupt increase in metallic character from boron to aluminium is associated with the increased size of the aluminium atom. इस चीज को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी का सारा ग्रुप है रफली, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर एटम एक बॉल की तरह है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एटम बॉल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सर्कल की फॉर्म में। दिस इज बोरोन, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज गैलियम, दिस इज इंडियम और दिस इज थेरियम। अब यहाँ पे देखें तो साइज, इन तीनों के साइज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइज बोरोन का बहुत छोटा है, और यहाँ एल्यूमिनियम एब्रप्ट चेंज है साइज में, क्योंकि यहाँ से साइज एल्यूमिनियम तक आने में बहुत बढ़ गया। इस वजह से हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और इसमें मेटेलिक कैरेक्टर है बोरोन के मुकाबले में। बोरोन का स्मॉल जो साइज है इसको हमने आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है कि
साइज इसका छोटा क्यों होता है? इसकी हाई चार्ज डेंसिटी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दिलवाने में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट जी हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। अब इसमें द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप। ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया कि साइज रेगुलर नहीं है। फर्स्ट मेंबर था बहुत समाल बोरोन, उसके बाद सेकंड आया एब्रप्ट इंक्रीज, और जो आखिरी तीन हैं उनमें कोई खास इंक्रीज नहीं है। इंक्रीज है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज ज़्यादा उसको कह लें कि अफेक्ट नहीं पड़ता साइज के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज में इंक्रीज रेगुलर नहीं है। इसकी रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन हैवियर मेंबर्स व्हिच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन s and p इलेक्ट्रॉन्स। अब जो जो हम हाई पीरियड की तरह मूव करते हैं तो हर नए स्टेप के ऊपर एक नया शेल आ जाता है। अब जब हम नीचे के एलिमेंट्स को देखेंगे वहां पे d इलेक्ट्रॉन, d शेल आएगा, उसमें d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होंगे हैवियर मेंबर्स में विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट करें, इमेजिन करें दिस इज न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है। अब ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से शो नहीं किया गया ये पहला है। अगर ये पहला होता तो इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन ना होते, यानी शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट के लिए इन्होंने आउटरमोस्ट कह लें कि शेल्स बना दिए हैं। अब ये कोई इनर शेल है, ये दूसरा तीसरा चौथा कोई भी हो सकता है, ये उससे बाहर वाला है। अब होता ये है कि दिस इज न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर चार्ज, और ये न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके आपस में भी रिपल्शन है। अब यहाँ पे देखें कि ये इलेक्ट्रॉन है, इनके आपस में भी रिपल्शन है। समटाइम ऐसा होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन और इंटरवीनिंग जो शेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन आमने सामने आके एक दूसरे को ज़्यादा शिद्दत के साथ रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से हम कहते हैं कि अट्रैक्शन बाहर के जो दूर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी न्यूक्लियस की तरफ कम होती है, जिसकी वजह से यानी वो शील्ड हो जाते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उन शील्डिंग की वजह से इन्फ्लुएंस कम हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज का, जिसकी वजह से साइज जो है वो मैटर चेंज हो जाता है उन एलिमेंट्स में जो कि जिनमें d इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं या जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपली, दिस इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी देखें इस तरह से है, यहाँ पे भी इस तरह से है। अब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, अब जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इनकी ये रिपल्शन है, मजीद अगर हम एक शेल बना दें, मजीद इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, मजीद बनाए, मजीद इंटरवीनिंग है। कहने का मकसद ये है कि जो एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने के लिए नए नए शेल आते हैं। अब जब शेल आते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो इंक्रीज होता है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाता है, आप यूँ कह लें कि डिक्रीज हो जाता है। जब ये डिक्रीज होता है तो दिस अफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग अफेक्ट। नेक्स्ट अकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, कि कहाँ पे सॉइल के अंदर किस तरह के कंपाउंड्स बना के ये एग्जिस्ट करते हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि बोरोन एटम अकेला कहीं पे मौजूद हो और एल्यूमिनियम अकेला। हर हाल में ये एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और फिर ये मौजूद होते हैं। बोरोन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट, ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, ट्रेसेस में पाया जाता है, इसके कंपाउंड्स भी कम है। इट अकर्स इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल्स and has been found to be essential in very small amount for the proper growth of many plants. Plants के लिए भी इसकी ज़रूरत है। Thirdly, boron is always found in nature combined with oxygen, usually as oxyborate ions. Boron occurs principally as salts of various polyboric acid. ये polyboric acid salt भी हम आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब कॉमन मिनरल्स ऑफ बोरोन, कुछ नाम है उन कंपाउंड्स के जो कि मिनरल्स ऑफ बोरोन है। फॉर एग्जांपल आप देखें ये बोरेक्स आर्टिकल, बोरेक्स की हमने बहुत डिटेल करनी है अपने किसी लेक्चर में, इसकी प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने बोरेक्स भी टेस्ट भी करना है जो आपके कोर्स में है। इसका केमिकल फार्मूला है Na2B4O7.10H2O, उसके बाद है कोलिमनाइट है Ca2B6O11.5H2O।
उसके बाद है आर्थोबोरिक एसिड। ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हमने आगे मजीद डिस्कस करना है। नेक्स्ट है कॉमन मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मिनरल्स कौन कौन से हैं, किस तरह से किन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके ये कंपाउंड बनाता है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपको पहले भी पता होगा, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें, दिस इज ऑक्सीजन 46.4%, ये सबसे ज्यादा है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन 28.2%, ये दूसरे नंबर पे है। फिर ये जो यहाँ पे आप नोट करें येलो कलर में लिखा हुआ है एल एल्यूमिनियम 8.32%। इसलिए हम कहते हैं एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे अगेन मिनरल्स कौन से हैं ये देखते हैं जी। इट अकर्स प्राइमरीली एज एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। इन कंपाउंड्स की सूरत में ये पाया जाता है। अब यहाँ पे द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए गैलियम इंडियम एंड थेरियम आर रिलेटिवली रेयर। रेयर मीन कम, यानी कम अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड आर ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर मेटल्स। कुछ मेटल्स को प्रोसेस करें तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें बाकी ये जो रेयर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3A के हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम देख लें। मसलन ये कॉमन मिनरल्स हैं, ये उनके केमिकल फार्मूलाज हैं। पहला है फेल्ड्स्पार। अब ये देखें इसका केमिकल फार्मूला है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी। सेकेंड इज माइका, काओलिन है, कोरंडम है, एमराल्ड है। यहाँ पे और देखें आप जिप्साइट है, बॉक्साइट है, क्रेओलाइट है और डायस्पोर है। अब आपने ये सारे, जाहिर ये बहुत मुश्किल है कि इन सारे केमिकल फार्मूलाज को याद किया जाए, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। आप इनमें से कुछ याद कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जो, वैसे अगर आप सारे कर लें तो अच्छा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लेंगे तो आपको आना चाहिए, लेकिन जो सिंपल है जैसे यहाँ पे ये वाला है, ये आगे भी समान होगा, कोरंडम Al2O3, ये वाला आप इसको याद कर लें। आप इसको माइका को याद कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें बॉक्साइट है, इसको याद कर लें। इसको क्रियोलाइट है, इसको याद कर लें। तो कोशिश करें कुछ मिनरल्स और उनके केमिकल फार्मूलाज आप याद कर लें। सो दैट्स एंड। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।